यापी पर सिंध हाई कोर्ट पर हम एक मरतबा फिर वफाकी वजीर दाखिला के वारंट गिरफ्तारी जारी। आईजी इस्लामाबाद को वारंट की तामील करवाने का हुक्म। 27 मई को पेशरफ्त रिपोर्ट भी तलब। में 88 केनाल अराजी की नीलामी शुरू। ताहाल कोई शख्स नहीं पहुंचा। माल रोड पर साबिक वजीर आजम का मिल्कियती घर भी बेचा जाएगा। फैमिली कब्रिस्तान की जमीन भी नीलाम होगी। का हुकूमत को एक और झटका। 18 के करीब आजाद अराकीन का अलग ग्रुप सामने आ गया। 29 आजाद अराकीन पर खड़ी पंजाब हुकूमत में से 21 जहांगीर खान तरीन के साथ जाने को तैयार। पीटीआई की मरकजी क़यादत किसी के भी खिलाफ कार्रवाई के मामले पर फंस गई। राजा रियाज साहब जरा अपनी जगह में रहे। 17,000 वोट मिले थे आपको, पीपल्स पार्टी में थे आप 2013 में रहे। वोट तहरीक इंसाफ की वजह से मिले। हलीम आदिल शेख की तंबीह सिंध हुकूमत पर भी खूब गर्जे बरसे। पीपल्स पार्टी को सूबे में बदअमनी का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा बिलावल भुट्टो करप्शन की बात करते हैं तो हंसी आती है। तारीख पर तलब किया जाएगा। फैसला आज होगा। वर्किंग डे के बायस पोलिंग स्टेशंस पर वोटर्स की तादाद की शरह कम। वोटिंग का अमल बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के फूल प्रूफ इंतजाम। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार डाडा मोहम्मद हाली पोता और जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मौलाना गुल हसन के दरमियान सख्त मुकाबला मुतवक्के। मरीज जहां बहाक 4,207 नए केसेस रिपोर्ट। मस्बत शरह 8.22% रही। 24 मई से स्कूल मरहलावार खुलना शुरू होंगे। 7 जून तक तमाम तालीमी इदारे खुल जाएंगे। वज़ीर तालीम शफकत महबूब ने कहा कि इंतजामात तसल्ली बख्श हुए तो फौरी तौर पर इम्तहानात की इजाज़त दी जाएगी। जिला बस्ती के 4 इलाकों में 2 जून तक स्मार्ट लॉकडाउन नाफिज। गुलबर्ग, लियाकताबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद और नॉर्थ कराची समेत दीगर मुतासरा इलाकों में कारोबारी सरगर्मियां SOPs के तहत जारी रहेंगी। नोटिफिकेशन जारी। भारत में कोरोना की तबाहकारियां जारी। 24 घंटे में 2,76,000 से ज्यादा अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 4,000 से ज्यादा अमवात। 250 के करीब डॉक्टर्स भी जान से जा चुके। बदतरीन कारकर्दगी पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की मकबूलियत कम तरीन सतह पर आ गई। पाकिस्तान का फलस्तीन अमन मिशन। शाह महमूद कुरैशी अक़वाम मुत्तहिदा में अहम उमूर पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। वज़ीर खारजा के एहसास में पाकिस्तानी सफारत खाने में इशाइया। सदर जनरल असम्बली वॉल्कर बुज़कर, तुर्की, फलस्तीन और ट्यूनिस के वज़राए खारजी भी शिरकत। ने कहा कि 2 रोया सड़क पर 7 अरब रुपए लागत आएगी। मंसूबा 2 साल में मुकम्मल होगा। खैबर पख्तूनख्वा में कबायली अजला के इंजमाम को 3 साल बीत गए। सालाना 100 अरब रुपए तरक्याती मंसूबों पर खर्च न किए जा सके। रवां 10 माह के दौरान सिर्फ 27 अरब रुपए खर्च किए गए। वज़ीर आला पंजाब का बड़ा इक़दाम। सरकारी मुलाज़िमीन की तनख्वाहों में फर्क दूर करने का हुक्म। उस्मान बुज़दार ने कहा कि महंगाई के तनासुब से तनख्वाहों में इजाफा मुलाज़िमीन की ज़रूरत है। मुआशी मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। बजट में अच्छी खबर देंगे। सांकी के करीब मुसाफिर कोच हादसे का शिकार। 13 कोयटा के करीब हजारगंजी चलतन पार्क में नायाब रशियन चीते का जोड़ा दरियाफ्त। महकमा जंगलात के मुताबिक मादूमी के खतरे से 2-4 चीतों की तलाश में 6 माह लगे। हजारगंजी पार्क में 1500 से जायद नायाब नस्ल के मारखोर भी मौजूद हैं।
भारत में समंदरी तूफान से हलाकतों की तादाद 62 हो गई। डूबने वाले जहाज पर सवार 100 में से 22 अफराद की लाशें निकाल ली गई। गुजरात समेत 6 रियासतों में तबाही, 17,000 घर, सैकड़ों सड़कें तबाह, 40,000 से जायद दरख्त भी उखड़ गए। इकबाल हेडलाइंस आपने देखी, मजीद खबरें भी शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। खदमात के तफ्तीशी अफसर को पेशरफ्त रिपोर्ट भी जमा करवाने की हिदायत करते हुए लापता अफराद की फौरी बाजियाबी का भी हुक्म दिया है। अब आपको बताएं कि पंजाब में सियासी रस्साकशी तेज हो गई है। असेंबली में मौजूद 29 आज़ाद अरकान में से 21 जहांगीर तरीन ग्रुप में जाने के लिए तैयार हो गए। सराय के मुताबिक पंजाब असेंबली के कल होने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मदद से शामिल होने वाले 18 आज़ाद अरकान का अलग ग्रुप भी सामने आ सकता है। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब भी सियासी महाज पर मुतहर्रिक हो गए। आज सियासी टीम का मुशावरती इजलास तलब कर लिया। इजलास में इत्तेहादी जमात मुस्लिम लीग के वज़रा भी शिरकत करेंगे। मजीद जानेंगे अपनी नुमाइंदा रूबा अरूज से। रूबा, क्या उखाड़ पिछाड़ हो रही है? जी बिल्कुल, पंजाब में इस टाइम रस्साकशी तेज है। असेंबली में मौजूद 29 आज़ाद अरकान में से 21 जहांगीर खान तरीन ग्रुप में जाने के लिए तैयार हैं। सराय के मुताबिक पंजाब असेंबली के कल होने वाले इजलास में तहरीक इंसाफ में जहांगीर तरीन की मदद से शामिल होने वाले 18 के करीब आज़ाद अरकान का अलग ग्रुप सामने आएगा। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब भी सियासी महाज पर मुतहरिक हो गए हैं। आज सियासी टीम का जो मशावरती इजलास है वो तलब कर लिया गया है। जहांगीर खान तरीन ग्रुप में जो आज़ाद हैसियत से जीतने वाले सूबाई वजीर अजमल चीमा है, एडवाइजर अब्दुल हमीद दस्ती, फैसल जवाना, मीर एम खान, रफाकत गिलानी, रुकने असेंबली जो खुरम लगारी, असलम परवाना, सलमान नईम, ये सब लोग शामिल हैं जो कि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीत के आए। अब इनके बहुत शुक्रिया रूबा अरूज आपका। उधर अदालती हुक्म पर नवाज शरीफ की प्रॉपर्टी की नीलामी का अमल जारी है। शेखुपुरा के मौजा फिरोज वटवा में बाकी 88 किनाल अराजी की नीलामी की जा रही है। अब तक सिर्फ एक खरीदार की जानिब से बोली जमा करवाई गई है। नवाज शरीफ की लाहौर में जायदाद की भी नीलामी की जा रही है। मजीद जानेंगे शेखुपुरा में अपने नुमाइंदे अली इमरान से। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत के हुक्म पर जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की शेखुपुरा के मौजा फिरोज़ वटवा में वाक़या 88 कनाल जायदाद को जो है वो नीलाम करने के ऑर्डर जारी किए गए थे, जिसके मुताबिक आज जो है वो म्यूनसिपल कमेटी हॉल शेखुपुरा में जो है वो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में 5 रुकनी कमेटी जो है वो इस नीलामी के अमल को जो है वो सरअंजाम दे रही है। सुबह 10 बजे जो है वो मुकर्रर टाइम था जिस पे जो है वो ये कमेटी यहाँ पर मौजूद थी। ताहम अब से कुछ ही देर कबल एक ख़रीदार मोहम्मद बूटा नामी जिसका बताया जा रहा है, उसके जानिब से जो है वो ख़रीदारी के लिए कॉल डिपॉजिट जमा करवाई गई है। 88 कनाल 4.5 मरले ये मुकम्मल अराजी है जिसको आज नीलाम किया जाना है और 70 लाख रुपए पर एकड़ जो है वो इसकी मालियत जो है वो इंतजामिया की जानिब से मुकर्रर की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। उधर बदीन के हल्के PS 70 में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग का अमल जारी है। तहसील माती में शहरियों की जानिब से इलेक्शन में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा देखने में आ रहा है। पोलिंग स्टेशन पर वोटर का टर्नआउट बहुत कम है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे अहमद ताहिर से। जी ताहिर, आगाह